रामपुर गांव में एक बूढ़ी काकी रहा करती थी जिसका नाम था शांता। शांता काकी के साथ ही उसका पोता मंगलू और पोती राधा रहा करते थे। मंगलू और राधा के माता पिता बहुत पहले किसी नदी में डूब जाने से इस दुनिया से चल बसे थे। शांता काकी बहुत ही गरीब थी। उनका जीवन यापन बड़ी मुश्किलों से हो पा रहा था। उनके जीवन का एकमात्र सहारा था मंगलू। अरे ओ मंगलू बेटा, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं है। रे देख, तेरी बहन राधा को पूरे 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। काकी मैं क्या करूं? गांव में मुझे कोई काम भी नहीं देता। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मंगलू और उसकी बहन तथा शांता काकी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। शांता काकी अपने पोता पोती के भविष्य को लेकर बहुत चिंता में रहती थीं। मैं क्या करूं? मेरे रहते काकी और राधा भूखी रहती हैं। एक काम करता हूं, मैं जंगल से लकड़ी लाकर उन्हें बाजार में बेचूं तो कम से कम 2 वक्त का भोजन तो मिल सकेगा पेट भर। मंगलू दूसरे दिन सुबह होते ही शांता काकी से कहता है, काकी मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। और हाँ, अपना और राधा का ध्यान रखना। बेटा मंगलू, तू अपना ध्यान रखना। वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, पता नहीं कैसे कमाएगा। ये लड़का बिल्कुल भोला है। अरे काकी, तू चिंता काहे की करती है? मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। मंगलू वहां से चला जाता है। वह चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। वह पूरे दिन लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह घर वापस आ रहा था। तभी गांव के पास में बाजार में लकड़ी बेचने की सोचता है। अरे सेठ जी, लकड़ी लोगे क्या? बहुत अच्छी लकड़ी हैं, अभी अभी जंगल से लाया हूँ। अरे बेटा मंगलू, बता तो सही कैसी लकड़ी लाया है रे तू? मंगलू लकड़ी के गट्टा को उतार देता है। मंगलू, मैं तुझे इन लकड़ियों की कीमत मात्र 20 रुपए दूंगा। बता, तैयार है? क्या सेठ जी, 20 रुपए बहुत है मेरे लिए। इन पैसों से मैं अपनी काकी और राधा को खाना ले जाऊंगा। बंसीलाल सेठ मंगलू को 20 रुपए दे देता है। मंगलू बेचारा बहुत भोला था। वह बाजार से घर का राशन ले जाता है। शाम होते ही वह घर पहुंच जाता है। ये लो काकी राशन, आज पूरे 20 रुपए कमाए मैं। ऐसे ही रोज लकड़ी लाऊंगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम दोनों पेट भर खाना खा सकोगे। शाम को तीनों लोग हंसी खुशी से पेट भर खाना खाते हैं। अब हर रोज मंगलू जंगल जाता और लकड़ी इकट्ठा करता और सेठ बंसीलाल को वह लकड़ी बेच देता। ऐसा कुछ महीने तक चलता रहा, लेकिन महंगाई के कारण मंगलू के परिवार का गुजारा सही से नहीं हो पा रहा था। मंगलू हारा थका शाम को घर पहुंच जाता है और काकी से कहता है, काकी, हमारा गुजारा ऐसे कैसे होगा? अब तो जंगल में लकड़ी भी नहीं मिलती सही से। मुझे अब और कुछ करना पड़ेगा। हाँ बेटा, कुछ दिनों तक और ले आ लकड़ी। कुछ दिनों बाद मैं बात करूंगी साहूकार से, ताकि तुझे काम मिल सके। हाँ भैया, कुछ दिनों बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी काम करने। हे भगवान, ऐसे कैसे गुजारा होगा? मुझे राधा की शादी भी करनी है। वह बड़ी होती जा रही हैं और काकी भी बीमार रहने लगी हैं। मैं क्या करूं? वहां से एक शहरी बाबू गोपाल निकल रहा था तो उसकी नजर मंगलू पर पड़ती है। वह मंगलू के पास जाता है तो देखता है कि मंगलू बहुत परेशान है। क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? और तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, मेरा नाम मंगलू है। मैं एक लकड़हारा हूँ। जंगल से लकड़ी लाता हूँ और उन्हें बेचकर काकी और बहन का पेट भरता हूँ। अरे मंगलू, आप तो वाकई बहुत मेहनत करते हो। हाँ साहब, क्या करें, पेट की भूख के लिए करना पड़ता है। मंगलू, अगर तुम्हें मैं अपने साथ शहर ले चलूं तो वहां तुम यहाँ से भी ज्यादा पैसे कमा पाओगे और तुम्हारी काकी का इलाज भी करा सकते हो। हाँ साहब, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं ताकि अपनी काकी का इलाज और राधा बहन की शादी कर सकूं। मंगलू शहरी बाबू गोपाल की बात मान जाता है और शहरी बाबू के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वह दोनों शहर चले जाते हैं।
इधर जब शाम हुई तो शांता काकी और राधा को चिंता होने लगी कि मंगलू जाने कहाँ चला गया। देर रात तक घर नहीं लौटा तो वह दोनों चिंतित थीं। बेटा मंगलू अभी तक जंगल से नहीं आया, जाने कहाँ रह गया। हाँ काकी, देर बहुत हो गई, अब तक आ जाना चाहिए था भैया को। राधा बेटी जरा गांव में तो जाकर देख, वो गांव में ही होगा कहीं। राधा मंगलू को पूरे गांव में ढूंढती रही पर मंगलू का कोई पता नहीं चला। अरे राधा बेटी, किसे ढूंढ रही है? काका, मेरा भाई मंगलू कल शाम से जाने कहाँ चला गया, मैं अभी तक घर नहीं आया। पर बेटा, वह तो कल किसी आदमी के साथ किसी शहर में काम की तलाश में गया है। राधा अपने घर आ जाती है। वह काकी को सारी बात बताती हैं। हे भगवान, ये मंगलू भी जाने कहाँ चला गया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शांता काकी और राधा बहुत परेशान रहने लगी। गरीबी ने उनको इस तरह से जकड़ लिया कि उनको कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। बेटी राधा, ये भूख हमें बिना मौत के मार डालेगी। तू ऐसा कर, गांव के साहूकार दुर्जन सिंह से कुछ ब्याज पर पैसे लेकर आ, जिससे कुछ दिनों का राशन तो ला सकेंगे और खाना खा सकेंगे। हाँ काकी, पर साहूकार पैसे दे तो देगा ना? दूसरे दिन ही राधा गांव के साहूकार दुर्जन सिंह के घर चली जाती हैं। वह साहूकार बड़ा ही निर्दयी था। कहो राधा, कैसे आना हुआ आज? और तेरा भाई मंगलू, वो कहीं दिखाई नहीं देता गांव में, वो कहीं गया है क्या? हाँ साहूकार जी, पर मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए। अरे राधा, तू क्या करेंगी पैसों का? वो क्या है कि मैं और मेरी काकी ने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साहूकार कुछ देर सोचता है। मैं इसे कुछ पैसे दे देता हूँ, फिर ये राधा को मैं ही रख लूंगा। इसकी बूढ़ी काकी तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये लो राधा पैसे, पर जल्दी लौटा देना, ठीक है? जी साहूकार जी, मेरा भैया अगले हफ्ते शहर से आने वाला है, वो आ जाएगा जैसे ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। राधा वहां से पैसे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। ऐसे ही राधा को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन साहूकार के पैसे नहीं दे पाई और ना ही मंगलू शहर से वापस आया। अरे, ये मंगलू की बहन राधा पैसे वापस करने नहीं आई, अभी पूरे 2 हफ्ते हो गए। साहूकार राधा के घर जा पहुंचा। राधा, ये क्या, तू मेरे पैसे देने नहीं आई? जी साहूकार जी, वो मेरा भैया नहीं आया अभी, वो कुछ दिनों बाद आ जाएगा, मैं पैसे दे आऊंगी तुम्हारे। राधा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुझे और तेरी बुढ़िया को धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो। साहूकार जी, बस 10 दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मेरा भाई जैसे ही आएगा तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, अगर तेरा भाई वापस नहीं आया तो मैं तुझे और बुढ़िया को निकाल दूंगा इस घर से। साहूकार वहां से चला जाता है। तब राधा शांता काकी से कहती हैं, काकी, अगर भैया वापस नहीं आया तो साहूकार हमें गांव से निकाल देगा और इस घर पर कब्जा कर लेगा और वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। तो चिंता मत कर बेटी, मंगलू आ जाएगा और साहूकार के पैसे चुका देंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन मंगलू नहीं आता है। मंगलू का इंतजार करते करते शांता काकी और राधा की आंखें थक जाती हैं, लेकिन मंगलू नहीं आता है। फिर दूसरे दिन गांव में खबर आती है कि मंगलू शहर की जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में भारी आग लगने के कारण सारे लोग मारे गए हैं। तभी गांव का एक दीनू काका शांता काकी और राधा के घर गया और उसने बताया, अरे बेटी राधा, शहर की जिस फैक्ट्री में तेरा भाई मंगलू गया था, उस फैक्ट्री में भारी भरकम आग लगने से सारे मजदूर मारे जा चुके हैं। ये क्या कह रहे हो काका? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। दीनू काका की बात सुनकर शांता काकी और राधा पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके घर कोई एक सहारा था तो बहता मंगलू। वे दोनों फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान,
तूने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? तभी दूसरे दिन गांव का साहूकार शांता काकी के घर जा ही रहा था कि शहर से एक आदमी आया जिसका नाम था बाबूलाल, जो कि मंगलू के पैसे देने आया था। साहूकार को बीच रास्ते में मिल गया। अरे साहब, मुझे मंगलू के घर जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंगलू का घर कहाँ है? अरे, आप कौन हैं और मंगलू के घर क्यों जाना चाहते हैं? साहब, मेरा नाम बाबूलाल है। मंगलू ने ये पैसे शहर में रहकर कमाए थे। जिस फैक्ट्री में वह काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में भारी आग लगने से उसकी मौत हो गई है। मुझे इन पैसों को मंगलू के घर वालों को देना है। मुझे मेरे मालिक ने भेजा है। अरे, तब तो आप सही जगह आए हो। लाइए दीजिए, मैं ही मंगलू का दादा हूँ। मुझे दे दो पैसे, मैं घर ले जाऊंगा, ठीक है? बाबूलाल नौकर पैसों का बैग साहूकार को देकर वहां से चला जाता है और साहूकार वो बैग लेकर अपने घर चला जाता है। अच्छा हुआ जो कि आप यहीं मिल गए, नहीं तो मुझे पूरे गांव में ढूंढना पड़ता घर। साहूकार पैसों के बैग को अपने घर ले आता है। जब बैग खोलकर देखता है तो बैग पैसों से भरा हुआ था। यह देखकर साहूकार खुश हो जाता है। चलो, अच्छा हुआ कि वो आदमी मुझे मिल गया और पैसे मुझे दे गया। इन पैसों को मैं ही रख लेता हूँ। वैसे भी वह बुढ़िया और उसकी बेटी तो कभी पैसे नहीं चुका पाएंगी मेरे। समझ नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा क्या होगा? हम तो पूरी तरह से मंगलू पर निर्भर थे। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। हमारा एक ही सहारा था, मंगलू, वो भी हमसे छीन लिया। मुझे तो लगता है काकी, शायद भगवान है ही नहीं। अगर होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता और कभी हमने किसी का बुरा भी नहीं किया। पर बेटा, अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? वो हमें घर से भी निकाल देगा। काकी, कुछ ना कुछ करके साहूकार का कर्ज चुका ही देंगे। आप चिंता मत करो, आपकी वैसे भी तबीयत खराब रहती है। ऐसे ही समय बीतता गया। राधा दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। इसी तरह वह काकी और अपना गुजारा करती रहती। वह बेचारी मंगलू की याद करके रोती रहती। एक दिन राधा लोगों के घरों से खाना बनाकर वहां से गुजर रही थी। तभी साहूकार से मिलने शहर से गोपाल आया। गोपाल साहूकार के दोस्त का बेटा था। साहूकार को जमीन गोपाल के पिता ने ही दी थी। तभी गोपाल ने रास्ते में राधा को देखा। उसे राधा पसंद आ गई और वह मन ही मन राधा को पसंद करने लगा। इतनी सुंदर लड़की मैंने इस गांव पहली बार देखी है। सुनो जी, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? साहब, मैं राधा हूँ, इसी गांव की। मैं लोगों के घरों में खाना बनाती हूँ। अरे राधा जी, आप इतनी सुंदर हैं और आप लोगों के घरों में खाना बनाती हैं। क्या करूं साहब, पेट के लिए सब करना पड़ता है। हे भगवान, पेट के लिए? क्यों? आपके घर में आपके पिताजी और घर वाले वो सब कहाँ हैं? वो काम नहीं करते क्या? साहब, मेरे घर में मेरी बूढ़ी काकी और मेरे अलावा घर में और कोई नहीं है। और आपके पिता और भाई नहीं हैं क्या? बस तुम दोनों हो? मेरा भाई मंगलू था, वह शहर में किसी के साथ गया था काम करने। भाई जिस फैक्ट्री में काम करता, उस फैक्ट्री में आग लगने से मेरा भाई मारा गया। क्या मंगलू तुम्हारा भाई था? पर मैंने उसके पैसे जो उसने कमाए थे वह मैंने अपने नौकर बाबूलाल के हाथों भिजवाए थे। वह पैसे मिले क्या आपको? नहीं साहब, कौन से पैसे? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं आए। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने नौकर से बात करूंगा। गोपाल वहां से सीधा गांव के साहूकार के घर पहुंच गया। चाचा जी प्रणाम, मैं गोपाल हूं, आपके दोस्त सेठ बंसीलाल का बेटा। अच्छा बेटा, सेठ बंशीलाल का बेटा गोपाल है। बहुत दिन हो गए बेटा। जब तू छोटा था तब देखा था तुझे, अब तू बहुत बड़ा हो गया है। और बेटा, मेरा दोस्त बंशीलाल कैसा है? हम बचपन में साथ साथ रहा करते थे। आज देखो, वो कहाँ और मैं कहाँ।
गोपाल बेटा, बड़े दिनों में आया है। कोई काम था इस गांव में? वो क्या है चाचा जी, एक जमीन का सौदा करने आया था। अच्छा बेटा, अब तुम यहीं रुको, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। नहीं चाचा जी, रहने दो। ये मंगलू राधा का भाई था क्या? हाँ बेटा, पर ये सब बातें तुम क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है कि मंगलू मेरी ही फैक्ट्री में काम कर रहा था। क्या? पर वो तो कंपनी में आग लगने से मारा गया। हाँ चाचा जी, पर मैंने सभी लोगों के घर वालों को पैसे भेजे थे, पर मंगलू की बहन को पैसे नहीं मिले। पर मैंने अपने नौकर बाबूलाल को पैसे भेजे थे। पता नहीं वह क्यों नहीं पहुंचा। मुझे पता लगाना होगा। साहूकार गोपाल की बातों को सुनकर सुन रह गया, मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अरे, ये मंगलू तो गोपाल की ही कंपनी में काम करता था, लेकिन इस गोपाल को पता नहीं लगना चाहिए कि वो पैसे मैंने ही ले लिए उस नौकर से। गोपाल साहूकार के घर से चला जाता है। लगता है अब मेरा सच गोपाल को पता चल जाएगा। इससे पहले क्यों ना मैं उस राधा और उसकी बुढ़िया को गांव से निकलवा दूं। दूसरे दिन साहूकार अपने कुछ आदमी लेकर राधा के घर जा धमका। अरे ओ राधा, बस बहुत हुआ। अब तू मेरे पैसे तो देने से रही। एक काम कर, तू ये घर खाली कर दे अभी, और तू अपनी बुढ़िया को लेकर इस गांव से भी निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्का देकर गांव से निकाल देंगे अभी। पर साहूकार जी, हम कहाँ रहेंगे? मैं मेरी काकी को लेकर कहाँ जाऊं? वैसे भी बै बीमार रहती है। अरे मेरे जाने मर जा, मैं कुछ नहीं जानता, पर तू अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहेगी, और अपनी मनहूस शकल लेकर कभी वापस मत आना इस गांव में। राधा अपनी बूढ़ी काकी को लेकर उस गांव से निकल जाती है। वह चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। वह वहीं एक टपरी बनाकर रहने लगती है। दूसरी तरफ गोपाल अपने घर पहुंच जाता है और अपने नौकर बाबूलाल से पूछता है। अरे बाबूलाल, कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें मंगलू के गांव पहुंचाया पैसों का बैग लेकर। वह पैसे तुमने उसके घर वालों को दिए कि नहीं? जी साहब, वह पैसों का बैग तो मैं कब का दे चुका हूं। पर वह बैग किसे दिया? साहब, वह बैग मैं मंगलू के दादा को देकर आया। वह गांव में ही मिल गए थे। लेकिन वह पैसे मंगलू के घर तो पहुंचे ही नहीं, और मंगलू के घर में तो केवल उसकी बहन राधा और उसकी बूढ़ी काकी के अलावा कोई और नहीं है। तुम किसको देकर आए? तभी दूसरे दिन गोपाल और बाबूलाल नौकर मंगलू के गांव दोबारा वापस आ जाते हैं। गोपाल ने राधा को गांव में सब जगह देखा, पर राधा कहीं नजर नहीं आई। अरे भाई सुनो, तुमने मंगलू की बहन राधा को इस गांव में कहीं देखा है? नहीं साहब, वह तो 3-4 दिन से गांव में नहीं दिखी। जाने कहाँ चली गई। राधा और काकी? तभी वहां गांव का एक और आदमी आ जाता है। भैया, तुमने देखा है क्या? इस गांव में राधा कहीं दिख नहीं रही। वो जाने कहाँ गई वह? हाँ साहब, राधा और काकी को गांव के साहूकार ने गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि राधा पर साहूकार का कर्ज था और उसके घर पर कब्जा कर लिया। क्या साहूकार? पर वह तो भला आदमी है। नहीं साहब, साहूकार एक नंबर का कमीना आदमी है। उसके जैसा गांव में कोई नहीं है। उसी ने राधा को गांव से निकाला है। उसके बाद वे सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। राधा और शांता काकी वहीं बैठी थी। अरे राधा, तुम लोगों को किसी ने गांव से निकाल दिया क्या? हाँ साहब, गांव के साहूकार ने हमें गांव से निकाल दिया था। पर साहूकार ने क्यों निकाला तुम्हें? क्योंकि मंगलू भाई के जाने के बाद हमें खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था, और काकी भी बीमार थी। मैं साहूकार के रुपए नहीं चुका पाई, इसीलिए हमें गांव से निकाल दिया। हे भगवान, ये साहूकार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसने काकी का भी दर्द नहीं समझा। हाँ साहब, साहूकार के यहाँ कोई दया नहीं है। उसने हमें धक्का मार के भगा दिया। चलो राधा, तू और काकी मेरे साथ गांव चलो। मैं बात करूंगा साहूकार से। गोपाल अब राधा और शांता काकी को गांव वापस ले आता है और सीधे साहूकार के घर जा पहुंचे। अरे साहब, ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे कहा था कि मैं ही मंगलू का दादा हूं। इसी ने ही लिया था वह पैसों का बैग। क्या चाचा जी, तुम इतना गिर जाओगे?
मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मंगलू के सारे पैसे रख लिए और बेचारी राधा और काकी को तुमने गांव से निकाल दिया। अरे गोपाल बेटा, वो क्या है कि मैं राधा के घर जा ही रहा था कि मुझे पैसों का लालच आ गया और वो पैसे मैंने ही रख लिए। और राधा और काकी को गांव से क्यों निकाला? राधा और शांता काकी को गांव से इसलिए निकाला ताकि उन पैसों का तुझे पता न चलने पाए। तभी वहीं गोपाल का पिता शहर से वहां आ जाता है। क्या दुर्जन सिंह, तू मेरा बचपन का दोस्त होते हुए तूने मुझे भी धोखा दिया। मैंने तुझे जमीन दी और बेचारी राधा और शांता काकी पर तूने इतने जुल्म किए। गोपाल के पिता ने साहूकार को जो जमीन दी थी वह जमीन वापस ले ली गई और गांव से साहूकार को काला मुंह करके निकाल दिया गया। गांव के सभी लोग खुश थे। पिताजी, यह राधा बेचारी अकेली है, यह कहाँ जाएगी? और वैसे भी मैं राधा को पसंद करता हूँ, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। क्या बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तूने एक बेसहारे को सहारा दिया, मुझे गर्व है तुझ पर। गोपाल वहीं सभी लोगों के सामने राधा की मांग भर देता है और शादी कर लेता है। अब शांता काकी भी खुश हो गई। उसके बाद गोपाल राधा और काकी को अपने साथ शहर ले जाता है। अब गांव में भी शांति